Brought to you by Golden All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सरदर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। सेहत का यह एपिसोड आप तक लाए हैं कोल्ड्रन ऑल इन वन। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर अब हिंदुस्तान में एक बहुत ही आम समस्या है। ये हाई ब्लड प्रेशर आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। ये आपके शरीर के सारे अंगों के लिए एक रिस्क है, आंखों के लिए भी। सेहत पर हम पहले डायबिटिक रेटिनोपैथी पर बात कर चुके हैं, यानी आंखों को डायबिटीज से होने वाली समस्या के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के बारे में। यह हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है। हाइपरटेंशन की वजह से आंखों को नुकसान पहुंचता है, इतना कि आंखों की रोशनी तक जा सकती है। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के साथ दिक्कत यह है कि इसके लक्षण शुरुआत में दिखाई नहीं देते, नजर नहीं आते। जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी से बचकर रहिए। सुनिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के वजह से आंखों के जो पीछे का पर्दा है रेटिना, उस पे जो असर आता है उसे हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है मतलब हमारी खून की नलियों में और खून के नसों और धमनियों में प्रेशर हाई हो जाता है तो कई बार ब्लॉकेज आ जाता है, ब्लॉक्स हो जाते हैं नलियों में और उसकी वजह से हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकता है। और खाली ब्लॉक से पहले भी नसें पतली हो जाती हैं और उससे भी ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो उस अंग को कम हो जाता है। कई बार तो कोई भी लक्षण नहीं होता है और रूटीन चेकअप पे पाया जाता है कि आंखों की नलियां सिकुड़ सी रही हैं, छोटी हो रही हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। कई बार अचानक से नजर कम हो जाता है एक आंख का और कई बार एक क्षेत्र पूरा बंद नहीं होता है नजर, एक एरिया में कम हो जाती है नजर। तो ये ब्लॉकेजेस के वजह से है। जैसे अगर सेंट्रल जो बीच वाला नस है वो बंद हो जाए तो पूरी नजर बंद हो जाएगी और अगर एक साइड का नस या नली बंद हो जाए तो एक साइड से विजन कम हो जाएगा। एक तो हमें रूटीन चेकअप्स करनी चाहिए, आई चेकअप भी, हेल्थ चेकअप भी, क्योंकि अगर हम ब्लड प्रेशर को ही, हाइपरटेंशन को ही रोक दें तो ऑब्वियसली ये सारी बीमारियां आंखों पे नहीं आएंगी। तो 40 स्पेशली 40 इयर्स के बाद आपको बीपी का चेकअप रेगुलरली कराना चाहिए और आई चेकअप भी 40 के बाद वंस ईयर कराएं तो ये सारी चीजें जल्दी पकड़ में आ सकती हैं। अगर तो ब्लड प्रेशर की वजह से इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो कि ब्लॉकेजेस आ गई हैं तो हमें ड्रॉप से या लेज़र से या इंजेक्शन से इसका इलाज हो सकता है। मगर ये बेस्ट है कि प्रिवेंट किया जाए क्योंकि कभी कभी ये इरिवर्सिबल मतलब हम इसका इलाज लाइलाज भी हो सकता है। सो इसका प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपनी आंखों का और अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन ही कंट्रोल करेंगे तो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क है। इसमें आपको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कोई भी अंग में खून की अगर कमी हो जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। सिमिलरली आई में भी अगर खून की कमी हो जाए या ब्लॉकेज हो जाए तो आपका विजन लॉस हो सकता है और कभी कभी ये विजन लॉस इरिवर्सिबल होता है तो ये फिर ऑब्वियसली बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क है। तो हाइपरटेंशन और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ एक एसोसिएशन है और वो अच्छा एसोसिएशन नहीं है क्योंकि ये दोनों बीमारी खून की नलियों को और नैरो कर देते हैं, मतलब खून का जो सर्कुलेशन है बॉडी पार्ट्स में वो कम करती हैं। तो इसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन कम मिलता है रेटिना को तो वो हाइपोक्सिक हो जाएगा और उसमें ब्लीडिंग के चांसेस और डिस्ट्रक्शन के चांसेस, विजन लॉस के चांसेस बहुत हैं। इसलिए एसोसिएटेड डिजीजेस, एक आप ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करिए
और आप अपने डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करिए ताकि ये प्रिवेंट हो कि ये इनके जो जोड़ के जो बीमारियां होती हैं वो प्रिवेंट हो। बचाव में रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़रूरी हैं। आंखों का आई प्रेशर भी कभी कभी, जिसको हम ग्लोकोमा कहते हैं, हाई आई प्रेशर, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि उसका भी एक हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी या हाइपरटेंशन के साथ एक बुरा एसोसिएशन है। तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंट करेंगे तो ये हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं उन सब से बचाव होगा। आपने डॉक्टर अनीता की बातें सुनी। कुल मिलाकर एक चीज़ तो साफ है, बचाव ही हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का इलाज है, क्योंकि इसमें अगर आंखों की रोशनी एक बार चली जाती है तो वापस नहीं आती, चाहे जितना भी इलाज कर लीजिए। इसलिए अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है तो साल में एक बार अपनी आंखों का चेकअप ज़रूर करवाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए शैम्पू करने के बाद भी आपके बाल इतनी जल्दी ऑयली क्यों हो जाते हैं। आपने आज बाल धोए, अगले दिन शाम होते होते वो फिर से ऑयली हो गए। मजबूरन आपको उन्हें फिर से धोना पड़ा, पर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि अगले दिन फिर वही हाल है। जहां आपके बाल हर अगले दिन ऑयली हो जाते हैं, आपके दोस्त एक बार शैम्पू करते हैं और वो 2-4 दिन आराम से चल जाता है। फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपके बाल इतनी जल्दी ऑयली क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे कई कारण हैं और ये हमें बताई डॉक्टर गोविंद ने। सबसे बड़ी वजह है आपका हेयर टाइप, यानी आपके बाल किस तरह के हैं। अगर आपके बाल पतले और सीधे हैं तो वो जल्दी ऑयली दिखते हैं। अब ये एक जेनेटिक कारण से भी हो सकता है, जैसे आपके मम्मी पापा के बाल बहुत पतले हैं, ऑयली हैं, और सेम चीज़ आपके साथ भी है। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा बाल धोना। अगर आप रोज़ रोज़ बाल धोएंगे तो आपके बालों में और सीबम बनेगा। सीबम यानी वो ऑयल जो आपके बालों के रूट्स बनाते हैं। वहीं बहुत सारे लोग ऑयल बिल्कुल नहीं लगाते, जिससे स्कैल्प हाइपर एक्टिव हो जाता है, ज्यादा सीबम बनाने लगता है, या आखिरकार आपके बालों को स्थायी तौर पर ऑयल बनाकर देता है। हो सकता है आप गलत प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आप अपने बालों में कंडीशनर या सीरम जैसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको सूट नहीं कर रही हैं। कंडीशनर को अपने स्कैल्प यानी खोपड़ी पर ना लगाएं, बल्कि बालों के एंड्स पर लगाएं। इसके अलावा और कुछ बातें भी जिम्मेदार हो सकती हैं। हो सकता है आप अपने स्कैल्प को सही तरह से धो नहीं रहे हैं, उस पर चढ़ी तेल की परत हट नहीं रही है और आपका स्कैल्प साफ नहीं हो रहा है। साथ ही अपने बालों को ज्यादा मत छूइए, इससे भी वो ज्यादा जल्दी ऑयली हो जाते हैं। आपको पता है आपकी डाइट का भी सीधा असर आपके बालों पर पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें खाने से आपके बाल और ऑयली हो जाते हैं, जैसे फ्राइड फूड, शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। ये पाया जाता है पास्ता, सोडा और वाइट ब्रेड वगैरह में, तो इन्हें अवॉइड करिए। अगर आप अपने ऑयली बालों से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो अपने प्रोडक्ट्स जरूर बदलिए। आपके लिए किस तरह का शैम्पू या फिर कंडीशनर सही रहेगा, ये एक डॉक्टर से मिलकर जरूर जान लीजिए, समझे। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक, एक झक्कास सी हेल्थ टिप। आज बात करेंगे कि आपकी सेहत के लिए ताजे अदरक और सूखे अदरक में कौन ज्यादा बेहतर है। आप चाय में ताजा अदरक डालते होंगे, इसी के ड्राई यानी सूखे हुए रूप को सौंठ कहते हैं। आपने मसाले के तौर पर सौंठ पाउडर का भी इस्तेमाल किया होगा। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि कब अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए और कब सौंठ का, इनसे मिलने वाले फायदों में क्या अंतर होता है। अब इन्हीं सवालों का जवाब दिया आयुर्वेद एक्सपर्ट नीति सेठ ने। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने अदरक और सौंठ के इस्तेमाल के बारे में बात की है। जब हम अदरक कहते हैं तो इसका मतलब ताजे नमी वाले अदरक से होता है। इस ताजे अदरक का इस्तेमाल पेरिफेरल सर्कुलेशन में सुधार के लिए किया जा सकता है, मतलब शरीर में खून के सर्कुलेशन में सुधार के लिए। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प मतलब पीरियड में दर्द और ऐंठन पर अदरक वाली चाय ली जा सकती है। कब्ज की दिक्कत में भी अदरक इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं सूखे अदरक मतलब सौंठ का इस्तेमाल पाचन को दुरुस्त करने के लिए किया जा सकता है। नीति बताती है कि जब आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है तब ये शरीर में टॉक्सिन होने का संकेत हो सकता है। शरीर से कफ साफ करने के लिए सौंठ का इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्थराइटिस जैसी हाई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में सौंठ का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर दिशा भावसार के मुताबिक छाछ में एक चुटकी सौंठ का पाउडर डालकर खाने के साथ लिया जा सकता है। अपच की दिक्कत हो तो खाने से पहले सौंठ और गुड़ का एक लड्डू खाने से फायदा मिलता है। डॉक्टर दीक्षा के मुताबिक ब्लीडिंग से जुड़ी कोई बीमारी हो तो बिना डॉक्टर से पूछे अदरक ना लें। वहीं अगर आप मेडिसिनल मकसद से कोई भी जड़ी बूटी या फिर मसाले लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होगा कि पहले आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें।
आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो खत्म करने के पहले एक जरूरी सूचना, 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी की क्लास, मतलब एक नया पैसा सीजन 2। आपके तमाम सवालों के जवाब, चिंताओं का निदान और शंकाओं का समाधान एक ही जगह पर। देखने के लिए जुड़े रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।